हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये आपकी क्लास 3 है। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। आपके सारे चैप्टर कवर होंगे, पर थोड़ा पेशेंस से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1/1/2 में कितने आधे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 1/, इसको थोड़ा छोटा कर ले, 1 मिनट। हाँ, इसमें आपसे पूछा है कितने आधे होते हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें ऐड। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। इतना तो सभी को आता ही है ना, 3/2। इसमें आपसे पूछा कितने आधे हैं, तो आधे का मतलब क्या होता है 1/2। तो 3/2 में कितना 1/2 है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, 3/2 में कितने 1/2 है, ये आपसे पूछा है, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी कितना की बात है तो आप 3/, जितना भी है उसको कितना जिससे पूछा उससे डिवाइड करिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आएगा 3। या ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो 3/2। जब डिवाइड हटाते हैं साइन, मल्टीप्लाई लगाते हैं तो पीछे वाला क्या होता है, पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा आपका। तो कितने होंगे इसमें, 3 होंगे 1/2। ऐसे भी देख लीजिए 1/2, 1/2, 1/2, ये दोनों मिलके 1 और 1 और आधा मिलके 1.5 बन जाएगा। तो 1/2 कितने हुए, 3 हुए। ये छोटा था इसलिए आपने ऐसे कर लिया, लेकिन ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा राइट हो गया, सी, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 6/5 में कितने 1/10 होंगे। अब तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। 6/5 में कितने, कितने में बड़ा रेशियो, फिर ये 1/10, कितने 1/10 होंगे, ये पूछा आपसे। ऊपर वाला एज इट इज लिखिए, जहां पे ये आपने लगाया है कितने का उसको मल्टीप्लाई साइन करिए, नीचे वाला पलट दीजिए। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 6 2 12, कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे जो भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो कमेंट में बता देगा कि इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 11 इकाई, 11 दहाई, 11 सैकड़े बराबर होगा। तो 11 इकाई का मतलब क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11 आएगा। ठीक है, 11 दहाई का मतलब 11, ये दहाई का मतलब होता है 10। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका 110 आएगा। सैकड़ा, सैकड़ा क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100। तो 11 को आप 100 से गुणा करेंगे। सबसे बेसिक से बता रहे हैं जिसमें कम, हर एक मतलब बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 1100। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्लस लगा है बीच में, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 1100 प्लस 110 और प्लस 11, इन सबको आपको जोड़ना है। 1 1 1 2 2 1, कितना हुआ 1221। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ठीक है, बहुत लोग इसमें ये लिख लगा देते हैं, तो ये आपका नहीं सही है। ठीक है, 1221 आपका आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा, ये आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं 3 क्रमागत गुणज आपसे पूछे, तो 3 क्रमागत गुणज पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा आपका 3x प्लस 3। ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो वो भी 3 से कटेगा, फिर 3x प्लस 6 हो जाएगा। ये आपके 3 क्रमागत गुणज संख्याएं होंगे 3 के। इनका योग आपको दिया है 99, तो इसका योग हो गया 99।
3 3 6 3 9, 9x प्लस 6 3 9 इज इक्वल टू 99। ठीक है, प्लस का है 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 90 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90/9, कटेगा तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। x 10 आया। आपसे पूछा ये गुणज, यानी ये आपसे संख्याएं पूछी हैं कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो 10 है तो पहली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 10 यानी 30। दूसरी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3 है तो 3 10 30, 30 प्लस 3 33। फिर उसके बाद 6 उसमें जोड़ना है 3x में, तो 30 में 6 जोड़ेंगे 36। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 30 33 36, यानी ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 30 33 36। क्लियर है। तो ये हमारी 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याएं थी। जिसकी बात करेगा गुणज में उसी का गुणा लेकर हम काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो धनात्मक सभी पूछे, धनात्मक गुणनखंडों के योगफल के लिए आपको भी फॉर्मूला बताएंगे, उससे करेंगे। पहले आप 96 का एलसीएम लीजिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 1 है। ठीक, आप इसको जो है धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ना हो, 2 हो 3 हो 5 हो, 9 होगा नहीं काम चलेगा। ठीक है, उसको 2 3 5 में आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, ये आपका बन गया। ठीक, अब आपके पास एक फॉर्मूला है a p + 1 - 1 अपॉन a - 1, 2 है, दो ये और ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, फिर आपका मल्टीप्लाई b q + 1 - 1 अपॉन b - 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होते तो हम c ले लेते, c की पावर कुछ लेके करते। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तुम 2 ही से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते ये हमारा लिखा a की पावर b मल्टीप्लाई b की पावर, एक मिनट, b की पावर q। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a कितना है 2, 2 की पावर 5 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1, ये हो गया। पुटअप कर दी वैल्यू। b कितना है हमारा 3 है, q हमारा कितना है 1 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, क्योंकि b हमारा 3 है। अब हम क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 6 - 1, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, देखते हैं सॉल्व करके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो कितना होगा 64 - 1 अपॉन नीचे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 3 की पावर 2 मतलब 9 - 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो इधर आएगा आपका 63, यहाँ बचेगा 8/2, 2 4 जा 8 यानी 63 × 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, कैरी किया 1, 4 6 जा 24, 25, 252 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। तो सभी धनात्मक गुणज संख्याओं का योगफल आपका कितना होगा, 252 होगा। ठीक है, धनात्मक गुणन संख्याओं की संख्या नहीं पूछी, योगफल पूछा था, तभी ये फॉर्मूला लगा है। तो धनात्मक गुणनखंडों का योगफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ 2 संख्याएं थी, 3 होता तो 3, 4 होती तो 4। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट
अभाज्य संख्या होती है। एक सम संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता होगा 2, 3, 5, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक सम संख्या है, सम के साथ विषम भी है, तो ये ऑप्शन नहीं राइट होगा। एक सिर्फ विषम है, नहीं, क्योंकि सम भी है, 2 हमारी सम है। संयुक्त संख्या तो आपको हटा ही देनी थी, कंपोजिट नंबर। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। दो संख्याओं का अंतर, मान लिया वो हमारी संख्या एक x है एक y है, उनका अंतर x माइनस वाई, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, तो आप इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं लेंगे, इतना याद रखें। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, डिफरेंस। इन दोनों का अंतर आपका कितना है, 5 है, और गुणनफल आपका 36 है। आपको चाहिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो 1/x माइनस 1/y, ये आपको चाहिए। क्लियर है, ये दिया हुआ है, ये चाहिए। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xy/y माइनस x, इसीलिए मैंने डिफरेंस लगाया था ताकि आपको माइनस का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो y माइनस एक्स की बात करें या x माइनस वाई, डिफरेंस लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5, और xy की वैल्यू आपको दी है 36। ये कट तो सकता नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है, तो एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, तो मान लेते एक हमारा ये खंबा है पूरा, ये आपका यहाँ इतना कीचड़ है। ठीक है, तो 1/3 भाग आपका कीचड़ में है। ठीक है, और उसके ऊपर तक पानी है, ये आपका पानी है। तो पानी में कितना है, 2/5 भाग पानी में है, और 10 मीटर पानी के ऊपर है, यानी ये आपका इतना 10 मीटर है। ठीक है, खंबे की लंबाई आपको टोटल लंबाई बतानी है, ये मान लेते हैं वो लंबाई हमारी x। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, पूरा खंबा कितना होगा, मान लेते हैं वो पूरा खंबा हमारी लंबाई एक ही होगी। ठीक है, उसमें से 2/5 और 1/3 भाग आपका पानी और कीचड़ में, तो कितना पानी और कीचड़ में पहले ये देख लेते हैं, और कितना बाहर है इसके रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 2/5 ऐड करिए, 5 3 = 15। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा, 3 2 = 6, कितना आ जाएगा, प्लस कर दिया, 6 5 11, 11/15। इतना भाग जो है आपका ये कीचड़ और पानी में है। ठीक है, अब पानी के ऊपर कितना भाग है, इनके अकॉर्डिंग 10 है, हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मानते हैं पूरी लंबाई आपकी 1 थी। ठीक है, एक्स हमने यहाँ मानी पूरा एक भाग था हमारा, उसमें से इतना भाग आपका कीचड़ में है, तो 11/15 भाग कीचड़ में। तो पानी के बाहर कितना भाग है, तो 15 माइनस 11/15, ये इतना जो भाग है आपका आएगा, कितना आएगा, 4/15। ये भाग आपका पानी के बाहर है, पानी के बाहर। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 4/15 पानी के बाहर है, इनके अकॉर्डिंग कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग है 10 मीटर, तो 4/15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो आपका कितना आ गया, एक की वैल्यू आई है 5 × 15/2,
ये इतना हमारा आया पूरे खंबे की लंबाई। एक की तो वैल्यू हमें निकालनी थी पूरे खंबे की, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 पचे 75 बटे 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लगा, 2 5 10। तो आप डिवाइड करेंगे तो 37.5 मीटर आपका क्या आ जाएगा, खंबे की लंबाई। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? एक बार मैं फिर से इसको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इस डायग्राम को बनाया, उसके बाद मैंने देखा कि कितना भाग हमारा पानी और कीचड़ के अंदर था। तो हमें पता चला मेरा 11/5 जो भाग है ये पानी के और कीचड़ के अंदर था, इतना भाग। ठीक, तो पानी के बाहर मेरा कितना भाग था, तो मैंने माना ये टोटल मेरा 1 है, या आप x मान के भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने 1 मान के किया, तो मेरा पानी के बाहर जो भाग था कीचड़ और पानी के, वो 4/15 आ गया। और इसी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी, मेरे अकॉर्डिंग 4/15 आया भाग बाहर, और इनके अकॉर्डिंग 10 है। तो इसकी वैल्यू आपको 10 दी थी, मुझे वहां से 1 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मेरा पूरा भाग 1 था, 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली। क्लियर है? नेक्स्ट, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे। इसने कहा 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग, अंक और संख्या में समझते हैं ना, जैसे ये 27 आपकी क्या है, पूरी संख्या है, लेकिन 2 और 7 क्या है, ये अंक है। ठीक है, तो अंकों का योग बोल रहा है 9 है। तो देखिए किसमें किसमें 9 है, 5 4 9 होता है, ठीक बात, 7 तो 9, 6 3 9, 6 3 9, सारे ही अंकों का 9 है, तो इसमें से कोई भी हटने वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है उसमें 27 जोड़ दो तो अंकों का क्रम उलट जाता है। यानी कि मान लो 63 है, इसमें हम कुछ ऐसा जोड़ दे कि आपका 36 हो जाए, ऐसा घटा दे क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा आपको चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, 54 में 27 जोड़ो, 7 3 10 11, कैरी गया 1, 5 2 7 1 8, क्या अंक बदल रहे हैं, नहीं। 27 में 27 जोड़ेंगे तो 7 7 14, अंक नहीं बदल रहे, अंक भी वही आने चाहिए। ठीक है, 63 में 27 जोड़िए, 7 3 10, नहीं बदल रहा अंक। 36 में 27 जोड़िए, 7 6 12 1 13, कैरी गया 1, 3 2 6 1 7, 3 2 5 1 6, सॉरी कितना आया 63। तो देखिए 36 में 27 हमने जोड़ा तो अंक बदल गए, 3 6 था, 3 6 से 6 3 हो गया, तो क्या था 27 जोड़ने पर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। इसको आप ऑप्शन से ही करिएगा, मेथड लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा आपका और टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है। मान लेते हैं कोई संख्या हमारी x है, ठीक है, उसमें से 1/2 घटाया गया, 1 घटा देते हैं हम, तत्पश्चात उसमें तो पूरी संख्या में मल्टीप्लाई किया गया, ना कि आप 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया गया, तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, यानी संख्या ये जो है ये आपकी 1/8 हो जाती है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमें संख्या मिल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, 2x - 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/8, 2 2 4 हो जाएगा, तो 2x - 1/4 is equal to 1/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 2 इज इक्वल टू 1। तो आपका कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू -2 है, उधर जाएगा +2, नीचे यहाँ पे लिखता नहीं, इधर लिख रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। वह संख्या कौन सी, 3/4 है। क्लियर है?
तो आपको ये इक्वेशन बस सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। मान लिया दो संख्याएं हमारी x और y है, उन दोनों का गुणनफल यानी x और y हमारा 48 है। उनके वर्गों का योगफल यानी कि किनके, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग और उनका वर्गों का योगफल, तो वर्ग करके जोड़ दिया, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। आपको बताना है इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो इसी से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू चाहिए उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होगा। आपको एक्स वाई की वैल्यू दी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू दी है, पुट अप करिए, वैल्यू निकालिए, सबसे इजी। इसकी वैल्यू 100 है प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 48 है। 100 प्लस 2 8 जा 16, कैरी किया 1 2 4 जा 8 9, कितना हो गया 196। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 196 होगा। और रूट से जब बाहर निकालेंगे 196, तो ये आपका किसका स्क्वायर है, 13 का है। तो x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है। 13 का 169 होता है, 14 का स्क्वायर है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, ये आपका सवाल है, इसको सरलतम करना है। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना है, देखिए 999 999 999 ये सबका है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको बता दूं, जैसे 1/2 लिखा है, तो इसको हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस संख्या में यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। 999 1/7 इसको लिखेंगे, प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस ऐसे ही करके आप 999 प्लस 6/7 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको आप 6 बार जोड़ेंगे तो 6 मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम 99 लिख दें, ये एक अलग आंसर आएगा। ठीक है, प्लस फिर बचेगा हमारे पास क्या, 1/7 बचे, 2/7 बचा, 3/7 4/7 5/7 6/7, ये हमारे पास बचा। समझ गया ना मैंने क्या बोला, ये 999 आपका 6 टाइम्स था, तो इसको आप 6 बार जोड़ेंगे, तो मैंने 6 बार मल्टीप्लाई कर दिया और उसको अलग लिख दिया, और प्लस में ये। ठीक है, कॉमन नहीं किया, ये अलग अलग था, मैंने अलग अलग कर दिया सबको। ठीक है, ये अलग जोड़ लिया, उसको अलग जोड़ लिया, सिर्फ इतना काम किया। अब आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका पूरा आपका आएगा, मैं बता दूं, 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, तो आपका आएगा ये पूरा 6 4 10 5 15 15 5 20 और 21, कितना आएगा 21/7, 21/7 आएगा। नीचे कुछ काम नहीं कर रहा, नीचे लिखते हैं तो लिख पाएंगे सही से। ठीक है, तो आपका 21/7 आया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 999 प्लस 3, ये आपका आया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54, कैरी गया 5 54
और 5 आपका 59 हो गया, कैरी गया 5, 6 9 54, फिर 5 करेंगे तो 59, तो ये आपका हो जाएगा पूरा 5994 प्लस 3 5997। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया 5997। क्लियर है? इसको आप पूरा करने बैठेंगे ना, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको ऐसे कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हामिदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या आपको बतानी है। तो 5 दर्जन, 5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितनी होती है टॉफियां? 12 होती है। तो 5 दर्जन में कितनी होंगी? 7 टॉफी टोटल होंगी, यानी टोटल टॉफी हमारे पास 60 है। उसमें से इसने कितना भाग दे दिया? तो 1/3 भाग दे दिया अमिता को, 2/5 भाग दे दिया अनिल को, 1/12 भाग दे दिया हामिदा को, यानी उसने इतना दे दिया। तो टोटल इसने कितना दिया? ऐड कर लेते हैं इन तीनों को, तो ऐड करेंगे आप, कितना आएगा? 3 और 5 12 का, तो 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो 3 2 6 यानी 20 प्लस 5, इससे डिवाइड करेंगे, 5 2 10 यानी 12 आएगा, 12 2 24 प्लस 5, ये आपका इतना आएगा। इसको ऐड करते हैं, 20 20 40 और 5 और 9 यानी 49, 49/60 आपका भाग जो है टॉफी का, ये सोनू ने दे दिया सभी को। ठीक है, ये इतना दिया है, उसके पास 60 टोटल टॉफी। अब पूछ रहा है सोनू के पास बची टॉफियां, तो ओवरऑल सोनू के पास मान लेते हैं पूरी जो है हमारा फ्रैक्शन में इतना है, तो एक था पूरा, एक भाग उसके पास पूरा था टॉफी का, तो इसने इतना भाग दे दिया। उसके पास भाग कितना बचा रेशियो में? 60 - 49 अपॉन 60। 10 से 9 गया 1, 5 से 4 गया 1/11/60 भाग जो है सोनू के पास टॉफियां बची। लेकिन एग्जैक्ट पूछा है संख्या बची टॉफियों की, पूछी है आपसे। ठीक है, तो 11/60 टॉफियां टोटल बची, और उसके पास टोटल कितनी थी? 60 थी। तो 11/60 गुणे 60 से 60 कैंसिल, यानी 11 टॉफियां एक्चुअल में टोटल इसके पास बची। ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक, टोटल हमने निकाला, सबसे पहले 60 टॉफियां उसके पास थी, जितना भाग उसने दिया सबको ऐड किया, फ्रैक्शन में था तो मैंने माना कि मेरे पास एक पूरा भाग उसके पास टॉफियां थी, उसमें से उसके पास कितना भाग बची टॉफी? 11/60 भाग बची। तो टोटल कितना था? 60 था, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता चल गया मेरे पास 11 टॉफियां बची। ठीक है, 60 में से 11 टॉफी बची, बाकी सबको दे दी। इसका और भी तरीका है करने का, आप कर सकते हैं, यहाँ पे पहले 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इतना, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जितनी बचती है टॉफी उनको ऐड कर लीजिए, तब भी आंसर आपका आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, या आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कल। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।